बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं, कल हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। 6 पॉइंटों का हमने अध्ययन किया, बिंदुओं का। समन्वयवादिता तक हमने भारतीय संस्कृति को समझा। आज हम उससे आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। 7वें नंबर पर है 7th नंबर, व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता यह भी है कि यह संस्कृति मानव को पशुत्व से पृथक कर सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। इसमें चरित्र को प्रधान स्थान दिया गया है। इसमें मानव जीवन को सौद्देश्य बतलाकर जीवन के चरम लक्ष्य की ओर मानव को उन्मुख कर दिया गया है। फलतः मानव अपने जीवन की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान का उन्नयन मानव को सद्विवेक प्रदान करता है, तो कर्म पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा उसको सफलता के काफी नजदीक ले जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण एवं परिपक्व बनाने के लिए भारतीय संस्कृति चारित्रिक गुणों की अपेक्षा पर बल देती है। यहाँ सदाचार के अंतर्गत कुछ चारित्रिक गुणों को धर्म अर्थात कर्तव्य बना दिया गया है तथा अकर्तव्य से बचने की प्रेरणा दी गई है। जैसा आप महसूस करते हैं, कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले यदि वो गलत है तो उससे पहले हमारे अंतरात्मा हमें दिखाती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो व्यक्ति का निर्माण करती है और चरित्र का निर्माण करती है। तो जब हम सद्मार्ग पे चलते हैं वो हमारे चारित्रिक गुणों में वृद्धि होती है। वैदिक रीति एवं सत्य का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में मानव मात्र के चारित्रिक विकास की नींव का काम करता है। संस्कार चरित्र को सशक्त बनाते हैं तथा आश्रम धर्म चरित्र को नियंत्रित करते हैं। यहाँ संस्कारों की बात की गई है। अपने भारतीय संस्कृति में आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में आपके संस्कार, आश्रम धर्म, ये सभी विस्तृत अध्ययन आएंगे। आश्रम धर्म चरित्र को नियंत्रित करते हैं। बौद्धिक विकास चरित्र को नैतिकता से जोड़कर मानव को सभ्य बनाता है। अतः भारतीय संस्कृति के संदर्भ में किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, आचार विश्वास विचार भाव चरित्र नित्यादि गुणान जनानाम उत्कर्षता च अत्र समष्टि भावई सुसंस्कृति सैवे नु भारतीया। भारतीय संस्कृति के कर्णधार महापुरुषों ने चरित्र के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने जीवन को चरित्र के आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि के जीवन उदाहरण रूप में देखे जा सकते हैं। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन की भावना भारतीय संस्कृति के कर्णधारों के इस चारित्रिक आदर्शवाद में समाई हुई है। चरित्र को उदात्त बनाने हेतु भारतीय संस्कृति में शिव संकल्पना को महत्व दिया गया है। तन में मन है शिव संकल्पनामस्तु प्रत्येक भारतीय के चरित्र में दृढ़ता प्रदान करने का मूल मंत्र है। तो आनो कद्रा कत्वो यंतु विश्वतो की भावना चरित्र को निस्वार्थ बनाने में पूर्ण सक्षम कही जा सकती है। चरित्र से ही व्यक्तित्व की शुद्धि होती है। इस शाश्वत सत्य को मुनि वेदव्यास ने अधोलिखित श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदकाशील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांत्रात्मा। इस प्रकार आपके भारतीय संस्कृति हमारी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और पशुत्व से अलग करके और सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति महान है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 8 नंबर, त्याग तपस्या एवं तपोवन। भारतीय संस्कृति कैसी है कि भोग मूलक संस्कृति नहीं है, कि केवल भोग करना ही हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य नहीं है, अपितु त्याग मूलकता ही इसके स्वरूप में समाविष्ट है। सदा से ही त्याग की भावना हमारी भारतीय संस्कृति में कूट कूट के भरी है। रामायण में आपने देखा, भगवान राम वनवास जाते हैं तो उनके छोटे भ्राता भरत अपना
सिंहासन ही त्याग देते हैं और श्री राम की पादुकाओं से ही उनका सिंहासन चलता है। तो इस तरह के अनेक अनेक दधीची ने अपनी अस्थियों का त्याग किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति कर्ण ने अपने कुंडल कवच का त्याग किया या दान दिया। तो इस तरह की हमारी भारतीय संस्कृति अथाह भंडार है जिसमें त्याग के उदाहरण हैं। भोग की अपेक्षा त्याग की महत्ता के संदर्भ में उपनिषद का वचन है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृथे कश्य स्वेद धनम। अर्थात यह संपूर्ण दृश्यमान जगत जो कुछ भी विश्व रूप में विद्यमान है उस ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसका त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के भी धन के प्रति लालच मत करो। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही त्याग की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए गृह सुविधाओं का त्याग कर गुरु गृह में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन त्याग का प्रथम सोपान था। वानप्रस्थ एवं संन्यास सांसारिकता के परित्याग के उत्तम उदाहरण थे। कितना अच्छा है हमारी भारतीय संस्कृति के नियमबद्ध तरीके से कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर गृहस्थी जीनी और उसके बाद में वानप्रस्थ चले जाना और अंत में संन्यास ग्रहण कर लेना। त्याग की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए मनु ने लिखा था, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत देशस्यार्थे त्यजेत ग्रामम विश्वार्थे तदपि त्यजेत। कर्मवाद के परिप्रेक्ष्य में भी लौकिक नैमित्तिक व काम में कर्मों के परित्याग की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण जैसे कर्मयोगी ने भी आसक्ति एवं कर्म फल के त्याग का उपदेश दिया है। त्याग की भांति ही तपस्या का महत्व भी भारतीय संस्कृति में स्वीकार किया गया है। आपने देखा प्राचीन ऋषि मुनि अपने घर गृहस्थी छोड़ के और संन्यास आश्रम में या संन्यास लेकर के और ईश्वर की आराधना करते, तपस्या करते। तो हमारी भारतीय संस्कृति त्याग तपस्या का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तप की आवश्यकता बतलाते हुए मनु ने कहा है, तपो विशेषै विविधै व्रतै च विधि चोदितै वेदः कृष्णो अधिगंतव्यः सरहस्यो द्विजन्मना। अर्थात विशिष्ट तपश्चरण अनेक प्रकार के व्रत आदि का विविध पूर्वक अनुष्ठान करके द्विज सांग वेद का अधिगम करें। तपश्चरण को यज्ञ, व्रत एवं दीक्षा से जोड़कर जीवन के नियामक तत्वों में ग्रहित किया गया था। उसे ब्रह्म प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना गया था। अतः उपनिषदों ने एक स्वर में कहा, तपसा चीयते ब्रह्म। तप की विशेष महत्ता वानप्रस्थ एवं सन्यासियों के लिए थी, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार करना होता था। तपस्या से व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता, ईश्वर की आराधना करके उस ईश्वर से साक्षात्कार होता। तो भारतीय संस्कृति में तपश्चरण के अनेक प्रकार थे। उसमें पंचाग्नि तप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पंचेंद्रिय के निग्रह को भी तप कहा गया था। वने अपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम ग्रहे अपि पंचेंद्रिय निग्रह तप है अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते निवर्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। तपश्चरण के निमित्त तपोवन की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रारंभ से ही हो रही है। तपोवन वे स्थान होते थे जहां ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रहते थे। उनका एकमात्र कार्य तपश्चरण था। उनके तप का प्रभाव उस भूमि को विशिष्ट फलदायी बना देता था। जैसे हमारे यहाँ अलवर जिले में क्या है, भर्तरी की तपोस्थली मानी जाती है महाराज भर्तरी जी की। तो कैसा धाम है, एक पवित्र धाम। अतः कई वानप्रस्थी एवं सन्यासी वहां तपस्यारत रहते थे। भारतीय क्षत्रियों की जो यह परंपरा बन गई थी, वे वृद्धाश्रम में पुत्र को राज्य सौंपकर तपोवन में चले जाते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, संस्कार मूलकता, जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से है कि संस्कार क्या हैं। भारतीय संस्कृति के अपरिहार्य अंग के रूप में संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कार ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाते हैं। संस्कार ही गुणों के
आदायक होते हैं। अतः गुणों के प्रति संस्कारों की नैमित्तिकता स्वयं सिद्ध है। भारतीय संस्कृति में संस्कार दो प्रकार के माने गए हैं। कुछ संस्कार तो वे हैं जो पूर्व जन्म के होते हुए भी इस जन्म में पल्लवित होते हैं, कि होते तो पूर्व जन्म के हैं लेकिन दिखाई कब देते हैं, उनका प्रभाव इस जन्म में दिखाई देता है। और कुछ संस्कार कैसे होते हैं जिन्हें कर्म विशेष के आचरण से संपन्न करना पड़ता है, कि उनके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। कर्म विशेष के आचरण से संपन्न किए जाने वाले संस्कार भी दो प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ब्राह्म्य और नंबर 2 दैव। गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत किए जाने वाले 16 स्मार्त संस्कार ब्रह्म कहलाते हैं, जबकि पाक यज्ञ, हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ आदि कर्म दैव संस्कारों में गिने जाते हैं। वर्तमान में संस्कार शब्द केवल स्मार्त संस्कारों के अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं। ये स्मार्त संस्कार 16 हैं। संस्कार प्रदीप में इन्हें निम्न प्रकार गिनाए गए हैं। आधान पुंस सीमंत जात नामंत चोल कहा, मौंजी व्रतानी गोदान समावर्त विवाह का, अंत्यम चैतानी कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैव तु शूद्राणाम चैव भवति विवाहस्य अंत्य कर्मे च। अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण कर्म, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, व्रतादेश, केशांत समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि इत्यादि 16 संस्कार कहे गए हैं। किंतु शूद्रों के 2 ही संस्कार होते हैं, विवाह एवं अंत्येष्टि। यहाँ पर वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का प्रावधान है, 16 संस्कार माने गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने संस्कार प्रचलित हैं ये अलग अलग क्षेत्र धर्म के हिसाब से हैं। संस्कारों की व्यवस्था त्रैवर्णिकों के लिए मंत्रानुष्ठान सहित की गई थी तथा शूद्रों को यज्ञोपवीत छोड़कर शेष संस्कार बिना मंत्रानुष्ठान किए जाते थे। स्त्रियों के लिए भी बिना मंत्रानुष्ठान के संस्कारों का विधान था, किंतु विवाह संस्कार मंत्रानुष्ठान सहित ही किया जा सकता था। कहा भी है, स्त्रीणाम वैवाहिको विधि रोपा नायनिके यत्र पति सेवा, गुरो वासः ग्रहार्थ माग्नि परिक्रिया चेति धर्मा। संस्कारों के संबंध में एक धारणा यह भी प्रचलित रही है कि जन्म से सब एक ही जाति क्षुद्र मनुष्य के उत्पन्न होते हैं, किंतु संस्कार होने पर मनुष्य द्विज हो जाता है। जैसा कि कहा है, जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारा द्विज उच्यते। शास्त्रों में संस्कार युक्त की ही उत्कृष्ट गति का विधान हुआ है तथा संस्कारहीन की निकृष्ट गति कही गई है। श्राद्ध कल्प का वचन है, असंस्कृत प्रमितानाम त्यागिनाम कुलयोषिताम उच्छिष्ट भागधेयानाम धर्मेषु विकिरासनाम। इस प्रकार आपने संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कार के इस बिंदु को पढ़ा। आपको अच्छे से अध्ययन करना है इन सभी चीजों का, और अभी केवल संक्षिप्त चल रहा है। आगे आगे संस्कार इत्यादि, आश्रम व्यवस्था, ये सब वर्ण व्यवस्था, सब कुछ विस्तृत अध्ययन हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रमुख बिंदुओं को आपको समझना अति आवश्यक है। अब हम 10वें पॉइंट पर चलते हैं, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था होती क्या है? भारतीय संस्कृति में सामाजिकता की सुरक्षा के लिए समाज संगठन की आवश्यकता की संपूर्ति के निमित्त वर्ण व्यवस्था की उपस्थापना की गई थी। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का यह विभाजन मानव के गुणों एवं कर्मों के आधार पर किया गया था। प्रत्येक वर्ण के कर्म निर्धारित किए गए थे तथा कर्मों के संबंध में वर्णों का पारस्परिक हस्तक्षेप नहीं था। कालांतर में ये कर्म ही जीविका के विविध प्रकारों के रूप में बदलकर जाति प्रथा के प्रसार में सहयोगी रहे। वर्ण व्यवस्था में जो गुण कर्मों का आधार ग्रहण किया गया था, उसके अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कार्य यज्ञ, अध्ययन एवं दान था। क्षत्रिय का मुख्य कर्म रक्षा था, किंतु वे यज्ञ, अध्ययन एवं दान देने के अधिकारी थे।
वर्ण व्यवस्था में जो गुण कर्मों का आधार ग्रहण किया गया था, उसके अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कार्य यज्ञ, अध्ययन एवं दान था। क्षत्रिय का मुख्य कर्म रक्षा था, किंतु वह यज्ञ, अध्ययन एवं दान देने का अधिकारी भी था। वैश्य का कर्म कृषि आदि की सुव्यवस्था करना, किंतु उसे भी यज्ञ, अध्ययन एवं दान का अधिकार दिया गया था। शूद्र का कर्म द्विजाति की सेवा करना मात्र निहित था। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण में अनेक गुणों की अपेक्षा थी। जात कर्मादि भी यस्तु संस्कारई संस्कृतः शुचि वेदाध्ययन संपन्न षट्सु कर्म स्वय अवस्थित है। शौचा आचार रत है सम्यग विगे सासी गुरु प्रिय नित्य व्रति सत्य पर है स वही ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों के कर्तव्यों के बारे में भी महाभारत में उल्लेख उपलब्ध होता है। क्षत्रजम सेवते कर्म वेदाध्ययन संगत है दाना दान रति यस्तु स वही क्षत्रिय उच्यते। वाणिज्य पशु रक्षा च कृष्यादान रति शुचि वेदाध्ययन संपन्न से वैश्य इति संगीत है। सर्वभक्ष रति नित्यम सर्व कर्म करो असुचि व्यक्त वेदस्त्वानाचार है से वही शूद्र इति स्मृत है। तो भारतीय संस्कृति ने वर्ण विभाजन में धर्म को ये आधार माना था, जाति को नहीं। यही कारण था कि वर्ण परिवर्तन महाभारत काल तक प्रचलित था। इस विषय में उल्लेख है कि ना वही शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो ना च ब्राह्मणे शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। यहाँ हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी, और नहीं समझ आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो जब भी हमारे महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी, तब आप बिंदु नोट कर लें और अच्छे से उस चीज को समझ लें। अगला पॉइंट है आश्रम व्यवस्था, कि आश्रम व्यवस्था क्या है, व्यक्ति के कितने आश्रम हैं माने गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, और कब कितनी उम्र तक वहां रहना चाहिए। व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को संतुलित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया था। वर्ण धर्मों के निर्वाह हेतु आश्रम व्यवस्था का औचित्य माना गया था। प्राय त्रैवर्णिकों के लिए ही चतुर आश्रम में का विधान किया गया था। गुरु के पास जाकर वेदादि शास्त्रों के अध्ययन की अवधि को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। आज ये नहीं है, इसलिए हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे अपने मूल उद्देश्यों से भटककर और गलत राह पर चलने लगी है। विवाह उपरांत संपूर्ण लोक व्यवहार का आचरण करते हुए धर्म अर्थ काम का यथेच्छ उपभोग गृहस्थ आश्रम में माना जाता था। पुत्र पौत्रादि के हो जाने पर लौकिक आसक्ति के त्याग पूर्वक वन में जाकर तपस्या करना वानप्रस्थ कहलाता था। इसी प्रकार एकमात्र मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाना संन्यास आश्रम का लक्ष्य माना गया था। मनुस्मृति में चारों आश्रमों की व्यवस्था का निरूपण निम्न प्रकार से किया गया है। चतुर्थमायुषो भागम उसी त्वाध्यम गुरो द्विजय है द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो ग्रहे वसेत गृहस्तु यदा पश्चेद वली पलितम आत्मनः अपत्यश्चैव चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत वनेषु तु विहत्यम तृतीयम भागम आयुषः चतुर्थम आयुषो भाग त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत, कि चतुर्थ आयु में सब कुछ त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। चारों आश्रमों के पृथक पृथक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी को कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना होता था। ये नियम इस प्रकार उल्लिखित हैं कि आपको ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम आचारन दास वचिन्नो नीचो गुरो सुहृदि सौहृदय
अर्थात ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करता हुआ इंद्रियों के वशीकरण पूर्वक गुरु के हित का आचरण करता हुआ गुरु के प्रति दासवत भाव से नम्र बनकर अध्ययन करे तथा मित्रों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखे। तपो विशेषई विविधई व्रतई च विधि चोदितई वेद कृष्णो अघि गंतव्य है सरहस्यो द्विजन्मना। अर्थात विशिष्ट तपस्चरण विविध व्रत एवं विहित शास्त्रीय नियमों से द्विजन्मना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहस्य सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के परिपालनार्थ गृहस्थ के भी कर्तव्य निर्धारित थे। इस संदर्भ में स्मृतिकारों के मत यहाँ पर बताए हैं कि अद्रोहेण भूतानाम अल्पद्रोहेण व पुनः या व्रतिस्ताम समास्थाय विप्रो जीवेद नापदी। यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थ स्वयं कर्म भी निंदितई अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। अर्थात गृहस्थ मनुष्य द्रोह रहित होकर या अल्प मात्रा में ही द्रोहादि की भावना से सदाचार का पालन करता हुआ आपत्ति रहित जीवन व्यतीत करे। यह जीवन एक यात्रा है ऐसा मानकर अपने करणीय कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना शरीर को कष्ट पहुंचाए धन का संचय करें। गृहस्थ के लिए 60 कर्मों का भी विधान किया गया था। पाराशर स्मृति का वचन है कि संध्या स्नानम जपो होमो देवतानां च पूजनम वैश्वदेव च सातिथ्यम 60 कर्मणि दिने दिने। अर्थात गृहस्थ मनुष्य को प्रतिदिन संध्या स्नान जप होम देव पूजा तथा अतिथि सत्कार पूर्वक बलि वैश्वदेव ये 6 कर्म अवश्य ही करने चाहिए। वानप्रस्थाश्रम के परिपालन हेतु वानप्रस्थी के लिए भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इनका उल्लेख वानप्रस्थाश्रम के नाम से उपलब्ध होता है। मनु लिखते हैं कि संत्यज्य ग्राम्याहारम सर्वश्चैव परिच्छदम पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गृहेत सहैव वा मुन्यनई विविधई मध्यई शाक मूल फलेन वा एतानेव महायज्ञा निवेपेद्विद पूर्वकम। कितना अच्छा भोजन इत्यादि होते थे। शाकाहार खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। अर्थात ग्राम में भोजन तथा वस्त्रादि का परित्याग कर केवल वल्कल वस्त्र धारण कर पुत्रों पर पत्नी का दायित्व छोड़कर या पत्नी के साथ वानप्रस्थी मनुष्य वन में प्रस्थान करें और अनेक पवित्र कंद मूल शाक फल आदि से जीवन का निर्वाह करता हुआ विविध पूर्वक तपस्चरण स्वरूप यज्ञादि का कर्म का आचरण करें। सन्यासी के कर्तव्य भी सुनिश्चित थे। सन्यास आश्रम के भी, जैसा कि मनु लिखते हैं कि एक एव चरेन नित्यम सिद्ध्यर्थम सहायवान सिद्धि में कश्य संपश्यन जहाति न हीयते कपालम वृक्ष मूलानि कुचैलम सहायता समता चैव सर्वस्विन चेत मुक्तस्य लक्षणम। अर्थात चतुर्थ संन्यास आश्रम होता था। सन्यासी सर्वदा एकाकी विचरण करे, अपनी कार्य सिद्धि में किसी से सहायता ना लेवे, एक उद्देश्य की सफलता को देखकर अन्य को ना छोड़े, खप्पर धारण करे, वृक्ष मूल का आश्रय लेवे, भिक्षा से प्राप्त वस्त्र पहने, किसी से सहायता की अपेक्षा ना करे तथा सबके प्रति संभाव रखे। ये सब सन्यासी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अभूतपूर्व विशेषताओं से ओतप्रोत थी और जो आज भी है, लेकिन धीरे धीरे कुछ संस्कार भी दूर हो गए हैं और आश्रम व्यवस्था भी खत्म हो गई है। लेकिन एक औपचारिक अनौपचारिक रूप से कुछ कुछ है जो हम आज निभाते हैं। कि जैसे ही शुरू में आप सब बच्चे जैसे अध्ययन कर रहे हैं, ये सारा अध्ययन करना ब्रह्मचर्य आश्रम का एक हिस्सा है। उसके पश्चात जब आप अच्छी नौकरी करोगे, उसके पश्चात विवाह संस्कार में आप आ जाओगे। विवाह संस्कार या यूं समझो
आपका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात होता है वानप्रस्थ और सन्यास। इस तरह हमने चारों आश्रमों का अध्ययन किया, वर्ण व्यवस्था समझी आज, और आप सभी को भारतीय संस्कृति में संस्कार क्या होते हैं ये सब चीजें एक संक्षिप्त परिचय चल रहा है। आपकी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं चल रही हैं। त्याग, तपस्या एवं तपोवन का भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है, व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण की क्या भूमिका है, हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार है इन सारी भूमिकाओं को निभाती है, या हमारे जो अंदर या हमारे जीवन में जिस तरह की ये आज हम सही मार्ग पे हैं, वो सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। कल हम आगे की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।